गांव में क्या होता है कि गांव में लोग जेंट्स वगैरह ना पेड़ों पूड़ों के नीचे खड़े होते हैं और वो देखते हैं कभी मतलब उनको लगता है कि उनके गांव का नहीं है, कोई और है और घूम घूम रहा है, तो वो बड़े हैरानी से देखने लग जाते हैं। तो हम 4-5 लोग खड़े थे वहाँ पर, वो हमसे पूछने लग गए कि मतलब कि आप कहाँ से हो, ये हो, हम कहाँ ठहरे हो, ये ऐसे लोग बता रहे हैं। हमने बोला हम बड़े गुरुद्वारे ठहरे हैं वहाँ पर, तो दिल्ली से आए हैं। तो वो कहते हैं, फिर हमने पूछा कि हमने ना जहाँ वो खुद खुद कर रहा था वो मैंने वो कहाँ पे, कहते थोड़ी सी दूर है, आधा किलोमीटर की दूरी पे, कुछ नहीं है, वो एक पुल है, पुल के नीचे नहर है, वहाँ लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं। तो मैंने कहा, अमरिंदर को कहा था भाई ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं देखने वाली, चल वापस चलते, पर वो नहीं जा रहा था ना वापस। वो कह रहा था अब हम निकले ही हैं तो हम देखेंगे ज़रूर। मैं कहा चल ठीक है, देखना ही है तो चल घूम लेते हैं। फिर हम पता घूम, फिर वो लोग ना बहुत ही अच्छे थे, वैसे बहुत अच्छे थे वहाँ के गाँव के लोग, मेरे को लगता है बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमसे कहते एक ट्रैक्टर आया, एक एक वो जो आदमी था वो कहता है मैं भी दिल्ली में कई साल मैंने भी काम किया और अभी इस समय मैं पंजाब आया हुआ हूँ। तो दिल्ली की कोई जगह बताई कि वहाँ मैंने काम बहुत साल करा है। अच्छा, हमने कहा ठीक है। थोड़ी सी बातें करके हम आगे निकले, तो आगे थोड़ा सा 1-2 कदम निकले, एक ना ट्रैक्टर आ रहा था। उन्होंने ट्रैक्टर को रोक दिया, कहते पीछे बड़ी सी वो नहीं होती उनकी ट्रॉली सी होती है बड़ी लंबी सी, कहते इस पर बैठ जाओ, आपको वहाँ खुद तक वहाँ तक पहुँचा देंगे पुल तक। मैंने कहा नहीं हमको नहीं बैठना है, वैसे भी ऊँची थी वो, पता मेरे से बैठा भी नहीं जाना था। अमरिंदर ने तो बैठ जाना था, मैं नहीं बैठ पाती ऊँची टप के। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी, चलो हम तो सैर कर रहे हैं, हम तो पैदल ही जाएंगे। फिर वो कहते चलो ठीक है। बाद में वो कहते हैं मोटरसाइकिल पे छोड़ा है। मैं कहना बाबा माफ़ करो, हम लोग घूम रहे हैं, हमें घूमना है, मोटरसाइकिल पे वहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे, ये मज़ा नहीं आएगा ना। फिर हम लोग जो थे मतलब कोऑपरेटिव थे, मेरा कहने का मतलब है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग पैदल चलते चलते खेत देखते हुए वहाँ पे पहुँचे, उस जगह पे पहुँच गए हम लोग। फिर वहाँ पे देखा कि एक जन्नत छोटा सी नहर सी थी, उसमें बहुत सारे मतलब अपने आप ही जो प्लांट लग जाते हैं ना नहर के अंदर, पानी के अंदर, वो लगे हुए थे। पुल था और वहाँ पे फ़ोटो खींची हमने। एक पेड़ का बड़ा सा तना था वहाँ पर, उस पर बैठ के भी फ़ोटो खींची। और एक वो भी लगी थी, बम्बी सी लगती है जो है, वो भी थी। तो बस अभी देख दुख ही रहे थे, तभी मम्मी के फ़ोन आने शुरू हो गए। मम्मी को ये था कि पैसे जमा कराए कि नहीं कराए। वो ना एक दिन पहले से ही लगी हुई थी, जल्दी से मेरा अमाउंट जमा करा दो। तो हमने क्या किया, उस समय मम्मी को फ़ोन आया कि तुमने कहाँ चढ़ा दिए, तुमने गलत चढ़ा दिए, तुमने 2 गुरुद्वारे थे ना, पहले वाले में चढ़ाना था, तुमने दूसरे में गलती से दे दिए। मैंने कहा हमें कुछ नहीं पता, वहाँ पर्ची पे बैठे हुए थे लेके टेबल, और वो पहले गुरुद्वारे के दरवाजे पे गेट के सामने ही बैठे थे, पहले गुरुद्वारे के। तो वहाँ पे सब लोग चढ़ा भी रहे थे और हमने तो उनकी बहू से पूछा भी था कि चढ़ा दो, उसने बोला चढ़ा दो, हमने चढ़ा दिए। तो बाद में क्या हुआ कि फिर हमने ऐसे मतलब मम्मी बात करती थी कि तुमने गलत चढ़ा दिए। हमने कहा देखो गलत चढ़ाया उसे सही हो, सही चढ़ाए हो, गए तो गुरुद्वारे ही ना, 2 गुरुद्वारों में से एक में चलेगा, क्या दिक्कत है मतलब। और पता जो दूसरा गुरुद्वारा था बड़ा वाला ना, वहाँ बाबा जी की भीड़ भी रखी थी और वहाँ पे खंड पाठ भी उन्होंने वहीं रखवाया हुआ था। तो संगत वहाँ भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, दोनों जगह जा रही थी। लंगर भी लोग दोनों जगह ही खा रहे थे, कभी इधर खाते कभी लोग उधर खा लेते थे, इस तरह ही करते। अब बिट्टू क्या करता है, दोनों जगह ही खाता, इधर से भी थोड़ा उधर से भी थोड़ा। उसको बड़ा मतलब खाने का शौक है, वैरायटी मिल जाएगी मुझे। तो हुआ क्या उसके बाद, तो उसके बाद ना मम्मी के फ़ोन आई जा रहे थे, हम बम्बई पे थे, है ना। और मेरे हस्बैंड जो थे वो भी उठ गए थे, नहा धो लिया था, वो हमें ढूंढ रहे थे हम कहाँ गए। हम लोगों को 6 बजे के गए हुए, 6 साढ़े 6 के गए हम लोग, 9 साढ़े 9 आए, मज़े से घामते तो आ गए हम लोग वापस। तो वो था ना, अब उनको ना ये भी पता लग गया था कि हमने अमाउंट कितना चढ़ाया और देना कितना था। यानी कि हमने क्या किया था, 2 की पर्ची कटवा ली थी, बाकी बड़ा अमाउंट हमने किसी बहुत बड़े काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए अलग से रख लिया था। हमने सोचा था कि मम्मी ऐसे पैसे तो देती नहीं है, वो जो पैसे थे वो बहुत ज़रूरी काम के लिए रखे थे हमने, तो वो हमें देने ही नहीं थे। ठीक है, वो ज़रूरी काम हो जाता तो अच्छी बात थी, नहीं होता तो हम वो पैसे को अलग अलग गुरुद्वारों में चढ़ा देते। ये हमने पहले डिसाइड कर रखा था यहाँ से जाने से पहले ही। ठीक है, तो उसके बाद हुआ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, पता लगा लिया वो जो पहले गुरुद्वारे वाले थे कि उनको तो अभी 2000, उनको तो बड़ी रकम मिली ही नहीं है, उनको तो छोटा अमाउंट मिला 2000। तो वो फिर वो मतलब वो जाके मम्मी को फ़ोन खड़का देते थे कि हमें वो जितनी रकम आपने बताई थी वो तो मिली। मम्मी ने एक गलती कर दी थी, 1 महीना पहले ही बता दी थी कि मैं इतनी रकम भेज रही हूँ। ठीक है, ये गलत करा मम्मी ने। दूसरी बात क्या हुआ कि मम्मी लास्ट में जब 2 या 3 जाने की बजाय 6 जाने जा रहे थे, तो मम्मी ने फ़ोन करके ये भी बता दिया कि हमारे घर से 6 जाने आ रहे हैं और इतना अमाउंट मैंने दिया है वो आपको आपके हाथ में देंगे। देखो ये भी गलती मम्मी ने कर दी। देखो पता क्या होता है, श्रद्धा होती है आपके गुरुद्वारे में, आप कितना भी चढ़ाओ, आपकी मर्जी है ना, गुरुद्वारे वाले आपको फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। वहाँ पे देखो कितने लोग आ रहे थे, कोई 5 रुपये चढ़ा रहा होगा, कोई 10, कोई 100, कोई 50, कोई 500 ऐसे चढ़ा रहा होगा ना। और बहुत ज़्यादा संगत भी नहीं थी। 12 तारीख को हमने देखा बहुत ज़्यादा संगत नहीं हुई,
पहले पहले बहुत रश हुआ करता था, धीरे धीरे कम हो गया था। और बाहर जो दुकानें लगती है ना, पहले बहुत सारी दुकानें लगती थी, छोटी मोटी बच्चों के खिलौनों की, बच्चों की चीज़ों की। इस बार तीन दुकानें लगी थी सिर्फ।